Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum dear students, and welcome to your online class. We are going to start chapter number 5, Atoms, Molecules, Mixtures and Compounds. The topic we are going to discuss today is atoms and molecules. सबसे पहले हम एटम को डिफाइन करेंगे कि एटम क्या होता है. एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर. मैटर इज मेड ऑफ एटम. हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है या गैस है, वो तमाम चीज़ें मैटर कहलाती हैं. और मैटर किससे मिलकर बना होता है? तमाम किस्म के जो मैटर होते हैं, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में से कोई सा भी मैटर हो, वो एटम से मिलकर बना होता है. तो हम एटम की डिटेल देखेंगे कि एटम क्या होता है हमारे पास. Atom is the smallest particle of the matter which take part in a chemical reaction. एटम हमारे पास मैटर का वो छोटा हिस्सा होता है, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है. Two or more atoms can join together to form a larger particle of the matter called molecule. अब ये जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं, जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करना शुरू करते हैं, तो दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाएंगे तो वो एक बड़ा पार्टिकल बना देंगे. क्योंकि देखिए, एटम सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. जब छोटे छोटे एटम्स कंबाइन करना शुरू कर देंगे तो वो एक बड़ा पार्टिकल बना देंगे, और उस बड़े पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल. और मॉलिक्यूल हमेशा बड़ा होता है एज कंपेयर टू द एटम्स, क्योंकि वो एटम्स, स्मॉलेस्ट एटम्स जो होते हैं, उनके पार्टिकल्स के मिलने से बनता है. एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. अब जितने भी जो एटम्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते. वो हमेशा किसी न किसी दूसरे एटम के साथ खुद को कंबाइन करके सर्वाइव कर सकते हैं और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. उसके बाद जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. अब ये अकेले एग्जिस्ट करते हैं, अकेले रह सकते हैं, बिकॉज ये छोटे छोटे एटम्स के मिलने से बनते हैं और ये एक बड़ा पार्टिकल कहलाते हैं एज कंपेयर टू द एटम्स. अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या होंगी एटम्स की, तो एटम्स की एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. ये तमाम हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जो कि एटम्स कहलाते हैं. सो ये एटम्स की एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, और ये कभी भी अकेले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स की हैं. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अब इसमें O2 आपको नजर आ रहा है. O2 का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में आपको वाटर का फॉर्मूला नजर आ रहा होगा H2O. तो H2O का क्या मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है. तो हम कह सकते हैं कि टोटल 3 एटम्स के मिलने से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनता है. इसलिए हम वाटर को मॉलिक्यूल कहेंगे, हम इसको एटम नहीं कहेंगे. अब यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा. इसी तरह से हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिलेंगे एंड उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा. एंड नेक्स्ट इज ग्रेफाइट यूज इन लेड पेंसिल इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स. अब ये जो आपको लेड पेंसिल का लेड नजर आता है, ये जो ब्लैक कलर का है, ये भी कार्बन के एटम्स से जो है कंबाइन होते हैं तो ये बन जाता है. सो ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं मॉलिक्यूल्स की. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज एलिमेंट. एलिमेंट को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे. द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एन
एलिमेंट। अब एलिमेंट हमारे पास वो चीज है जिसमें हमारे पास जो मैटर होता है, अगर वो सिर्फ एक ही तरह के एटम्स के मिलने से बना है, इट मीन्स कि उसमें या तो सिर्फ ऑक्सीजन है तो सारे के सारे ऑक्सीजन होंगे, अगर उसमें एटम जो है वो हाइड्रोजन है तो तमाम हाइड्रोजन होंगे, मतलब सेम काइंड ऑफ एटम्स होंगे, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन नहीं करेंगे। तो जब हमारे पास एक ही तरह के एटम्स के मिलने से कोई मैटर बनता है तो उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स की एग्जांपल्स अगर आप देखें तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी एलिमेंट्स की जो एग्जांपल्स आ जाती हैं। जैसे गोल्ड को अगर आप देखें तो प्योर जो गोल्ड होता है उसमें सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स पाए जाते हैं, उसमें सिल्वर नहीं पाया जाता, उसमें कॉपर नहीं होता, उसमें आयरन, एल्यूमिनियम या कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं होगा। इसी तरह से सिल्वर या कॉपर को अगर आप देखते हैं तो सिल्वर में सिर्फ सिल्वर के ही एटम्स आपको नजर आएंगे और कॉपर में आपको सिर्फ कॉपर के ही एटम्स नजर आएंगे। इसलिए इन तमाम को हम क्या कहेंगे, दीज आर द एलिमेंट्स। अगर हम अपने नेचुरल की बात करें तो अभी तक के जो भी हमारे पास नॉन टोटल एलिमेंट्स हैं, मतलब अब तक जो तमाम एटम्स डिस्कवर हो चुके हैं उनकी जो काउंट है वो कितना है, दैट इज 109। और इन 109 में से अगर हम नेचुरली अकरिंग देखें कि जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं वो हैं 92 एलिमेंट्स। अगर हम टोटल एलिमेंट्स की बात करेंगे जो अब तक पाए जाते हैं वो 109 होंगे, और अगर हम नेचुरली देखें कि कुदरती तौर पर जो कितने हमारी एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं या हमारी इस पूरी अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं वो 92 हैं। इसके अलावा जो बचते हैं वो तमाम वो एलिमेंट्स हैं जो कि साइंटिस्ट के बनाए गए हैं, जो साइंटिस्ट ने खुद बनाए हैं। तो ये टोटल एलिमेंट्स जो हमारे पास बन जाते हैं, दीज आर 109 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स हमारे पास मैटर की तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स आपको तीनों फॉर्म में मिलेंगे, आपको सॉलिड एलिमेंट्स में मिलेंगे, लिक्विड एलिमेंट्स में मिलेंगे और गैस की फॉर्म में भी मिलेंगे। जब हम सॉलिड एलिमेंट्स की बात करते हैं, लिक्विड एलिमेंट्स की बात करते हैं या गैशियस एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इनकी डिटेल हम साथ डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको ये एग्जांपल नजर आ रही है। अब ये आपके पास सॉलिड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये सिल्वर जो है आपके पास इस तरह से आपको मिलेगा जो कि सॉलिड एलिमेंट होगा, या फिर आपको एल्यूमिनियम या आयरन जैसे कि आपको नजर आ रहा है, तो आयरन क्या है, एक सॉलिड एलिमेंट है। इसके बाद लिक्विड एलिमेंट जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये वो है मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी हमारे पास एक वाहिद ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, सो इट इज द लिक्विड एलिमेंट। इसके बाद गैशियस एलिमेंट्स में आप देख सकते हैं कि वाटर के अंदर जैसे ऑक्सीजन गैस होती है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो इस तरह से हमारे पास तीनों तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं, इधर इट इज सॉलिड एलिमेंट, लिक्विड एलिमेंट और गैशियस एलिमेंट्स। Some common elements and their symbols। अब बहुत से हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स को रिकग्नाइज करने के लिए हम एक खास सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल इज द एब्रिविएटेड नेम ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट। हर एलिमेंट के लिए हमने एक खास नेम रखा है और हर एलिमेंट के लिए एक खास सिंबल है जो कि किसी दूसरे एलिमेंट के साथ हमें कंफ्यूजन से बचाता है, और हर एक एलिमेंट के लिए डिफरेंट सिंबल जो है वो बनाया गया है जो कि हमें हेल्प करता है टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। Names of the elements would be taken from English or Latin language। ये जो symbols होते हैं इसको तो हम बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन जब हम किसी भी एलिमेंट को नेम देते हैं तो नेम हम या तो इंग्लिश लैंग्वेज से लेते हैं या फिर लैटिन लैंग्वेज से लेते हैं, या अंग्रेजी जुबान से या फिर लातीनी जुबान से। ये दो लैंग्वेजेस हैं जिनसे हम तमाम जो हमारे अब तक के एलिमेंट्स हैं, दैट इज 109 एलिमेंट्स, उनके नेम्स जो रखे गए हैं या तो वो इंग्लिश लैंग्वेज से हैं या फिर वो लैटिन लैंग्वेज से हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर आपको कुछ देखें एलिमेंट्स दिए गए हैं जहां पर आपको इसके बिल्कुल सामने इसके सिंबल्स भी नजर आ रहे होंगे। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कॉपर। अब कॉपर का जो लैटिन नेम है वो
खप्रम है, ठीक है। तो ये जो आपको ब्रैकेट में नजर आ रहे हैं, ये जो इसके वो नाम है जो कि लातीनी जुबान में जो इनको कहा जाता है। इसके बाद गोल्ड है, तो गोल्ड को ऑरम बोलते हैं इन लैटिन लैंग्वेज। हाइड्रोजन, आयोडीन, आयरन, अब आयरन का जो लैटिन नेम है दैट इज फेरम। इसके बाद मर्करी है, हाइड्रेट गायरम, अब ये इसका लैटिन नेम है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। अब नेक्स्ट इज सिल्वर। अब सिल्वर का आप लैटिन नेम देख सकते हैं, अर्जेंटम है, इसको हम अर्जेंटम बोलते हैं इन लैटिन लैंग्वेज। इसके बाद सल्फर एंड सोडियम, सोडियम को हम नाट्रियम बोलते हैं इन इट्स लैटिन लैंग्वेज। तो यहाँ पर इसके बिल्कुल सामने देखें, आपको इसके रेलिवेंट सिंबल्स भी नजर आ रहे होंगे, और ये वो सिंबल्स हैं जो किसी भी दूसरे एलिमेंट के नहीं होंगे। हर एक एलिमेंट का एक खास सिंबल होता है जो कि हमें उस एलिमेंट की रिकॉग्निशन में हेल्प आउट करता है। So that's all about our today's lecture. Thank you so much. Keep calm and Allah Hafiz.